केशकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गौतम बुद्ध के 6वीं शताब्दी की प्रतिमा के करें दर्शन। 94 करोड़ रुपया के विकास काम के दिन सौगात। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन भी रही मौजूद। दारू घोटाला मामला में एक्शन जारी। कारोबारी विजय भाटिया गिरफ्तार। यूडब्ल्यू कर इस कोर्ट में पेश। भिला व दुर्ग के 8 जगह में चला थे कार्रवाई। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में बवाल। छात्रा मनहा हॉस्टल में रहिया छात्र मन ऊपर लगाई गाली दे और अश्लील हरकत करे के आरोप। कॉलेज प्रबंधन ऊपर घलो लापरवाही के आरोप। छत्तीसगढ़ में 4 जून के मनाया जाही दाई बाबा दिवस। सियान मन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचना रही उद्देश्य। मेताने नाउ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनहा लइका मन ला करही प्रेरित। धमतरी में तेंदुआ के उत्पात। भोजन के तलाश में सेप्टिक टैंक में बंद हुई तेंदुआ। वन विभाग 2 घंटा बाद करी रेस्क्यू। तेंदुआ की मौजूदगी ले लोगन मन में दहशत के माहौल। नमस्कार, जय जोहार। आपन देखत हो छत्तीसगढ़ी भाखा के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन हमर वानी हमर गोट और मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। शुरुआत करबो ए बुलेटिन के रायपुर के एक बड़खा अपडेट संग। दारू घोटाला मामला में विजय भाटिया गिरफ्तार हो गए से। ईओडब्ल्यू है विजय भाटिया गिरफ्तार करी से कोर्ट में पेश भी करीस और रिमांड कोर्ट है 1 दिन पर विजय भाटिया जेल भी भेज दी से। काली दोबारा कोर्ट ले ईओडब्ल्यू पुलिस रिमांड मांगी। ईओडब्ल्यू के भाटिया के निवास और फार्म में कार्रवाई जारी है। भिलाई, दुर्ग एवं के 8 स्थान में गलो एक्शन जारी है। तो विजय भाटिया शराब घोटाला मामले में अब गिरफ्तारी हुई से। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम दुर्ग और भिलाई के होकर 8 ठन ठिकाना में लगातार दबिश दिन है। कार्रवाई जारी है, जांच भी जारी है। इतियंग गिरफ्तार होगी से विजय भाटिया 1 दिन पर जेल भी वाला भेजेगी से। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया है। इस बात की पुष्टि ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस पुष्टि कर दी है। उनको ईओडब्ल्यू ऑफिस से ले जाकर आज जो कह सकते हैं हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन विशेष कोर्ट का दर्जा ना प्राप्त होने की वजह से उनको 1 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पूछताछ के लिए मांगी थी, लेकिन उनको अब कल जो है ईओडब्ल्यू दोबारा एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिन के पुलिस रिमांड का आवेदन लगा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से जो इनके जो भिलाई और दुर्ग इलाके में जो इनके करीबी माने जाने वाले जो लोग हैं, इनके फर्म, इनके निवास समेत इनके जो करीबी माने जाने वाले जो लोग हैं, उनके करीब 8 ठिकानों पे दबिश कार्रवाई की है। इस बात की भी जानकारी ईओडब्ल्यू ने साझा की है कि अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। फिलहाल अभी उनको विजय भाटिया को कोर्ट से जेल ले जाया गया है और कल दोबारा एसीबी ईओडब्ल्यू जो है उनको विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर 14 दिन की रिमांड मांगेगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बेमेतरा में गांजा तस्कर मन के ऊपर कार्रवाई हुई से। अवैध गांजा के तस्करी करत आरोपी गिरफ्तार होगी से। 10 लाख रुपया के 1 क्विंटल 3 किलो गांजा जब्त किया गया से। उड़ीसा ले भिलाई ले जात रही तस्कर। बेरला थाना क्षेत्र के सदरा गांव के मामला बताया जाता है। अवैध गांजा की तस्करी करत आरोपी गिरफ्तार हो गए। 10 लाख रुपया के 1 क्विंटल 3 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया से। उड़ीसा ले भिलाई ले जात रही गांजा ला पुलिस जब्त करी से गांजा ला, जेकर कीमत बताया जाता है कि 10 लाख रुपया के आसपास है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कल रात जम के बवाल हुई से। लले के हॉस्टल में छात्रा मन जन आक्रोशित रही, नोनी मन आक्रोशित हैं।
नोनी मन कहते हैं कि जिन सामना में छात्रावास है, हॉस्टल है, ओमन के जन टूरा है, लड़का मन है, गंदा गंदा गाली देते हैं, गंदा इशारा करते हैं, अश्लील टिप्पणी करते हैं। लंबे वक्त ले दिक्कत उमन ला होते। एक ठन मीटिंग भी हो रही जिनमें भरोसा मिले रही कि इसने हरकत आगू नहीं होए, लेकिन फिर होवत है। फिर जन बीता रात रही उसमें गाली गलौज हुई से गंदा गाना बजाइन है टूरा मन। अब ये प्रबंधन के सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होले। जिन छात्रा मन रहीन उमन पुलिस ला बुलाइन, पुलिस मौके में पहुंची, तब तक मामला शांत हो गई रही। लेकिन छात्रा मन के कहना है, नोनी मन के कहना है कि हॉस्टल में जिन लड़का मन रहत हैं हमेशा इसने हरकत करते हैं उमन। अब प्रबंधन ने सुरक्षा और जिम्मेदारी के संग कड़े इंतजाम के भी मांग उमन करीन है। काबर जिन जगह में टूरान टूरी दोनों मन रहती हैं वहाँ अगर इस तरह की स्थिति बनी तो फिर सुरक्षा के सवाल तो हो ही। लगातार ये सब हो जा रहा है। 2-3 दिन पहले की बात है। अब शब्द बोले गए उस तरफ से, लेकिन हम लोग उस पर मीटिंग किया, उसके बाद उन लोग को समझाए, उसके बाद भी कल नाम लेके गाली गलौज किया जाएगा। बहुत गंदी गंदी बातें हर लड़की के बारे में कही गई। हमने पूरे प्रबंधन में प्रोटोकॉल के साथ हॉस्टल वार्डन और उसके बाद रजिस्ट्रार सर, जिनको भी मतलब खबर करनी चाहिए थी, सबको खबर किया। मजबूरन जब किन्हीं ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक बार बॉयज़ हॉस्टल में जाके किन्हीं ने देखा भी नहीं कि वो लड़के जो नशे की हालत में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं वो है कौन, उनको चुप नहीं कराया गया, हमको चुप कराया गया। तब हमने जब पुलिस को कॉल कराया तो उनका भी कहना है कि ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। देखना फ्लैश जलाने तो कॉमन है, लेकिन जो 27 तारीख की रात को हुआ वो बहुत घटिया लगा, क्योंकि इतनी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहे थे, हम बैठ के पढ़ भी नहीं पा रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। और कल तो सीधा गाली ही दिया गया है, और क्या सोची कर लिए पता नहीं। इमन कॉल करिस लड़की मन हमला रात में 12 बजे गाली देवा थे लड़का मन के तो आए हन तो गार्ड 2 जन बैठे रही से करे, और ओकर बाद में वो लड़का मन के हम एक आवाज़ नहीं सुने। गर्ल्स हॉस्टल में जो है तो लड़कियाँ आवाज़ लगाई कि दीदी मेरे को जो है तो गाली गलौज कर रहे हैं बॉय हॉस्टल के लड़के। तो मैं यहाँ से गेट से गया तो तक वहाँ देखा तो मैटर जो है तो कुछ ऐसा नहीं मेरे को समझ नहीं आया। बिलासपुर में जिन चोर मन है वो मन अपना ट्रेंड बदल दिन है। पुलिस की चुनौती बाड़गी से चोर अब अलग अलग ड्रेस कोड के संग चोरी की वारदात ला अंजाम देते हैं। ठीक सुना आप मन, चोर मन गाउन पिन्हत हैं, कार्टून मास्क लगाते हैं, और ये मन के जिन गिरोह है पूरा एक्टिव है। शहर ले लेके ग्रामीण इलाका के गैंग पूरा सिलसिलेवार तरीका ले चोरी की वारदात ला अंजाम दिए थे। हाल ही में एक ठन इसने मामला सामने आया रही। देखो आप मन गाउन पहन के किसने भागा थे मन। दर्जन भर चोरी के वारदात, चोरी के ट्रेंड अब सब सामने आ गई से। अब मिशन सिक्योर सिटी पर भी अब सवाल खड़े उठे। काबर बिलासपुर में लॉ एंड ऑर्डर के जिन व्यवस्था है ओकरो ऊपर सवाल है। जयराम नगर, राजकिशोर नगर, देवरी खुर्द, तिफरा, सिरगिट्टी, ये सब इलाका में चोरी की वारदात हुई से जिन पुलिस पर अब बड़ा गंभीर विषय बनत जाते। पुलिस भी मानता है कि चोरी की वारदात जिन अंजाम देते उमन नया नया ट्रिक निकालत है ताकि उमन के पहचान ना हो सके। तो कोई गाउन पिनते, कोई मास्क पिनते। जो आउटर में रहने वाले पुलिस उनकी बैठक ले दी है। साथ ही साथ पुलिस ऐसे इलाकों को भी अब पेट्रोलिंग और गश्त पॉइंट लगाकर इनको सुरक्षित करना और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नया तरीका अपना रही है। इसके साथ साथ नई निगरानी सूची तैयार की गई है और बाहर से आने वाले लोग, फेरी लगाने वाले लोगों की भी जांच कर रही है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को घटना से पहले रोका जा सके। कांग्रेस से दिनों कुम्हारी टोल प्लाजा में महीना ले हो रहे अवैध वसूली के विरोध में अभियान चलाए थे। इलाले के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसी वन एक प्रतिनिधिमंडल नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले मिलिन है। ओमन छत्तीसगढ़ में नियम और निर्देश के अनदेखी करत जिन छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा के संचालन चलत है ओकर जानकारी भी दिन है। एकर संग कुम्हारी टोल प्लाजा में जिन कई महीना ले अवैध वसूली की भी शिकायत करे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ला एक ज्ञापन भी सौंपिन है। इनमें पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बताइन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आश्वासन दिन है कि जल्द ही कुम्हारी टोल प्लाजा बंद हो जाही और 60 किलोमीटर के भीतर 2 ठन टोल प्लाजा मिले कोनला एक ठो भीला बंद करे के बात कही ने। कांग्रेस नेता मन ने भी कही कि कार्रवाई नहीं होले दिल्ली स्थित जंतर मंतर में धरना भी दी। परिवहन मंत्री और संसदीय क्षेत्र जो नागपुर है
नितिन गडकरी के ओमन के निवास के सामने भी ओमन प्रदर्शन करी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में टोलों के माध्यम से अवैध वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। एनएचआई विभाग के द्वारा ये टोल का संचालन हो रहा है और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 60 किलोमीटर के अंतर्गत अगर कोई टोल आता है तो वो अवैध है और उसको बंद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार अब बुजुर्ग मन के सम्मान पर दाई बाबा दिवस मनाया जाते हैं। एक कार्यक्रम 4 जून ले शुरू हुई, पूरा राज्य में मनाया जाही और ये दिन यानी 4 जून के तारीख के दिन बुजुर्ग मन के सेहत के ध्यान रखे पर हर जिला में हेल्थ मेला लगाया जाही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप संचालक है इस संबंध में सभी जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मन जरूरी निर्देश जारी करे है। निर्देश में साफ साफ लिखा गया हर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हेल्थ मेला का आयोजन हुई और ये पहल के मकसद बुजुर्ग मन जरूरी और स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करना है, सेवा देना है। उमन के प्रति समाज में सम्मान और सहभागिता ला बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य है। एक संग मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन बताया गई से कि ओमन बच्चा मन ला प्रेरित करें कि ओमन मतलब लइका मन अपन दादा दादी या नाना नानी ला स्वास्थ्य मेला लेकर आए। बालोद में बेमौसम बारिश के चलते और तेज हवा के चलते धान के फसल ला भारी नुकसान पहुंचे से कई किसान के चेहरा उतर गई से मायूसी है मन में। अब देखो तस्वीर आप मन ला बताए बर काफ़ी है। धान मन झुक गिन है, गीला है खेत, कटाई मिंजाई में परेशानी आते। जिला में 20 ले भी अधिक किसने गाँव हैं जहाँ खेत में 100 एकड़ ले ज़्यादा जिन धान की फसल है झुक गए। अब इला काटना बड़ा मुश्किल हो जाते, हार्वेस्टर भी अनुपयोगी साबित हो जाते। अब पहले का होते कि गर्मी के दिन में जिन धान की फसल लगाथन उनमें परेशानी नहीं होती रही, लेकिन इदारी जैसे मानसून पहले आ गई से बारिश लगातार हर दूसरे तीसरे दिन होते ओकर चलते धान की फसल गिर गई से और झरत है भी धान और काटे में भी बड़ा दिक्कत आते। बेमौसम के पानी गिरा था, अभी धान लुए के लायक हो गए है, धान लुअत नहीं बना, पानी भरे खेत में, खेत पूरा जहर ही निकल गए। देखो बेमौसम पानी गिरे की वजह से सब धान के तो फसल कटाई के लायक हो गई से, लेकिन कटाई नहीं हो पाते। धान पानी भरे है, कीचड़ है, उनमें कटाई की समस्या होते। तो शासन से यही करतन कि कुछ मांग हो करे मुआवजा दिया जाए सके सोचतन। धान लुअत नहीं बना थे, कीचड़ हो गए, पानी भरे खेत में दलदल पूरा। धमतरी में जल जीवन मिशन के तहत जिन टंकी मन बने हैं ओमन के कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकते। गांव-गांव में जिन पानी के टंकी बनाए गए हैं और जल स्रोत के अभाव में एठन सफ़ेद हाथी साबित हुआ थे, यानी ओमन के कोई इस्तेमाल नहीं होते। पीएचई विभाग के अधिकारी है इरिगेशन डिपार्टमेंट के एनओसी और सीपेट के जांच कराए बगैर ही 341 टन पानी टंकी बना दी से। अब अधिकांश टंकी इसने जहाँ जल स्रोत के अभाव में और खाली है, खामियाजा कौन भुगता थे? जनता भुगता थे। हमारी पैसा की टंकी बनी से कुछ काम नहीं आते। हमन प्रमुखता ले खबर ला दिखाए रहे हैं। दूसरा दिन सुशासन शिविर में मुख्यमंत्री पहुंचिन तो संज्ञान भी लीन, बैठक करीन, अधिकारी मन ले फीडबैक लीन। सीएम कही कि पिछली सरकार हर अपन लोगन मन ला फायदा दिलाए पर अपन आदमी मन ला काम दिलाए रहीस, योजना में पलीता लगा दिन उमन। सीएम भरोसा देने कि सब ठीक हो जाएगी। पाइप द्वारा मतलब पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजना लागू किए। हमने प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको भी पूरा करेंगे और आपने जो योजना का जिक्र किया है आज समीक्षा बैठक में उसकी भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सबका समाधान होगा। पखांजूर के कोयलीबेड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत सीतारामा मूलभूत सुविधा की कमी है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है। एकर चलते गांव वाला मन अपन बच्चा मन ला 2-2 किलोमीटर दूर जाके राजमुंडा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तक मन ला ले जाना पड़ते। पैजन कहते हैं कि सुबह लेके जाते हैं टूरा और अपन बच्चा मन ला और शाम के फिर लेबर जाना पड़ते। तो समस्या है। एक वक्त रही जब गांव में ही हैंडपम्प ले ठंडा पानी मन ला मिलत रही, लेकिन टंकी बना दिन है। अब पानी गर्म हुआ थे गर्मी के महीना में। तो हम लोग का यह पानी टंकी दिया है। इसमें जो हम लोग का यहाँ का जो पहले का नल था वो नल को तो खोल दिया है और यह टंकी में वही नल को जोड़ दिया है। और धूप इतना गर्मी आता है कि पूरा पानी गर्म हो जाता है।
वही पानी को पीना पड़ता है, वही पानी को पीना पड़ता है और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बच्चों लोग परेशान है, हम परेशान हैं, ग्रामवासी गर्म पानी पीते हुए हम पी के अभी झेल रहे हैं। हमको न्याय भी चाहिए और आंगनबाड़ी के लिए हम जगह दिखाए थे, 2-3 साल हुआ, फिर भी हम लोग पत्थर देख के मांग किए, फिर भी हम लोग को आंगनबाड़ी नहीं मिला। पानी का भी ये देखो, पहले का नल था गांव में पीने के लिए, वो टैंकर लगा दिया, वो गर्म पानी पी के हम लोग रहते हैं। धमतरी जिला में तेंदुआ खाना खा के भोजन के तलाश में एक सेप्टिक टैंक में घुस गए। घंटों बाद रेस्क्यू कर निकाला गया से मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोना मगर के तेंदुआ शिकार के तलाश में रहवासी इलाके में घुस गई। तेंदुआ गांव के एक किराना व्यापारी के घर के बाथरूम में घुस गई और जैसे ही तेंदुआ बाथरूम में घुसी दरवाज़ा बंद हो गया। तेंदुआ अब दहाड़ मारना शुरू करीस तो घर वाला मन पड़ोसी ला सूचना दिन। अफरा तफरी में ग्रामीण भी पहुंच गए, वन अमला भी मौका में पहुंचिस, पुलिस भी मौका में पहुंचिस, भीड़ ले हटाइस, आसपास ग्रीन शेड और जाल ले ढक के तेंदुआ के एक ठन रास्ता बना के रेस्क्यू शुरू की गई। और रेस्क्यू के बाद गाँव वाला मन चिटिकुन आराम में है। अब नहीं तो जब तेंदुआ रहीस तब तो दहशत के माहौल रही इस गाँव में। प्लास्टिक का गेट था तो उसको तोड़ करके एक इतना जगह बना दिया गया था कि आराम से तेंदुआ वहाँ से निकल सके। और उसके बाद पूरा सभी जितना भीड़ थी उसको दूर हटा दिया गया और तेंदुआ वहाँ से निकल करके सुरक्षित तरह से भाग गया। और इसमें किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं हुई है और ना ही पशु को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक मन के बंपर भर्ती हुई। प्रथम चरण में 5000 पद की भर्ती हुई। शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय एक्सपोस्ट कर जानकारी दिन है। छत्तीसगढ़ में आज ले चावल उत्सव शुरू हो गए हैं। 1 ले 3 जून तक उत्सव के आयोजन हुई। एक संग 3 महीना के चावल मिली। 81 लाख ले ज्यादा परिवार मन ला एकर लाभ मिली। छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्य में एनआईए के दबिश दी से पाक जासूसी मामले में एनआईए 8 राज्य की 15 जगह में छापेमारी करी से आपत्तिजनक सामग्री जब्त करी से। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहिया छात्र मन के ऊपर गंभीर आरोप लगाइन हैं। गाली दे के अश्लील टिप्पणी करे के आरोप लगे से। सूरजपुर में अवैध अतिक्रमण ऊपर प्रशासन के बुलडोजर चली से सड़क मध्य के जमीन ऊपर अवैध कब्जा कर रही। करीब 36 दुकान समेत मकान मनला जमींदोज किया गया है। रायपुर में बीजेपी युक्ति युक्तकरण के ऊपर फैले भ्रम ला दूर करे के प्रयास करीस। पोस्टर ग्राफिक्स के जरिए भ्रम दूर करे के कोशिश करीस। लिखिस की शिक्षा व्यवस्था ला बेहतर बनाए पर युक्ति युक्तकरण जरूरी है। बिलासपुर में फर्जी सरपंच ले मुआवजा ले एफआईआर करेगी। 18 महीने बाद कब्र ला खोद के फिर शव निकाला गई। दोबारा पोस्टमार्टम पर सिम्स भेजा गया। दुर्ग में बुजुर्ग ले 55,000 रुपए के ठगी हुई से फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर आरोपी मन ले मनी लॉन्ड्रिंग के डर दिखाए गए से नेवई थाना पुलिस मामला दर्ज करे। तो फिलहाल ये बुलेटिन में अतकाई, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबले लोकप्रिय भरोसेमंद मीडिया हाउस IBC 24 के एक नया अवतार होने जाते हैं। कल यानी 2 जून सोमवार के IBC 24 के नया भवन के भव्य शुभारंभ होते। नवीन भवन ले वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन सेटअप और शानदार स्टूडियो के जरिए IBC 24 के टेलीकास्ट हुई। और IBC 24 के डिजिटल एडिशन ला भी एक बिल्कुल नया अनुभव के संग अपन देख सकियो। तो इस शुभ मौका में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अहम सियासी हस्ती मन के हाथों IBC 24 मीडिया प्लेक्स के उद्घाटन हुई। तो तैयार रहो आप सब मन न्यूज़ के नए युग के आगाज के साक्षी बने पर। शुभारंभ समारोह शाम 4 बजे लगातार लाइव रही। आप मन जुड़े रहिए।